मेरी पत्नी आगे है, इसको काट खाएगा, और पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को इस तैयार कौन। पत्नी पीछे खसक गई, कुत्ता और आगे आया, पति पत्नी दोनों पीछे हटे। अब तो पति को लगा ये कुत्ता काट खाएगा, इतने में जैसे ही कुत्ता लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। गोदी में इसलिए उठाया कि मेरे पाँव में काट ले पर पत्नी को नहीं काटे। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। इतने में पत्नी नीचे उतरते सी बोली, तुम में तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान किसी को नहीं दे। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा दिया। और बेचारे की किस्मत में यश नहीं लिखा तो कई करे, बताओ वो करे तो करे। तो कितना भी अच्छा होता है। उल्लू की चिदानंद प्रकृति लेकर दीपावली के दिन एक भगत रात को फोन करे, गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैप्पी दिवाली। हमने हैप्पी दिवाली। हमने पूछा अभी तक सोए नहीं गुरुजी। हमने पूछा क्यों नहीं सोए, हमको तो उल्लू ही नहीं दिखा। तो हमने कहा कहाँ लिखा है पुराण में कि दीपावली के दिन उल्लू देखो। नहीं महाराज जी, हमने उल्लू देख रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठती है। तो हमने सोचा उल्लू एक बार दिख जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी भर आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल अच्छे से देख ले, उल्लू लेके ही आएगी। अपने यहाँ दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है, उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता। कौन कौन नहीं होता, जम के बोलिए। ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के यहाँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते। गुजरी देखिए, वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण, दोनों। क्यों? हिंदू धर्म के अंदर शास्त्र की रीति से हर गज। और नारायण क्यों नहीं होते पास में? नारायण ना होने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से कह दी थी, महाराज सबसे प्रबल में, सबसे प्रखर में मुझसे आपकी सत्ता है। भगवान विष्णु को बुरा लग गया। नारायण बोले, लक्ष्मी तू अपने आप में इतनी प्रखर बनती है, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी पूर्ण है क्या? नहीं। तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु तुम मुझे अपूर्ण कर रहे हो। भगवान करे, लक्ष्मी हाँ मैं तुझको अपूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि तू अपूर्ण है, तो पूर्ण नहीं। लक्ष्मी को क्रोध आ गया, आंख में आंसू भरकर रोती हुई सरस्वती के पास चली गई। सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया? लक्ष्मी कहती है, मेरे पति मुझे अपूर्ण कहते हैं। पति तो पत्नी का मान करता है, सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, पर मुझे अपूर्ण करा है मेरा पति मुझको। सरस्वती जी बोली, रो मत, चल पार्वती के पास चलते हैं। पार्वती के यहाँ पहुंचे। पार्वती मैया बैठी थी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा पति मुझे अपूर्ण कर रहा है। सरस्वती ने कहा, इसका पति इसको अपूर्ण कर रहा है, कुछ करिए। इतने में पार्वती जी बोलती हैं, काय को चिंता करती है, ले मैं आज तुझे पूर्ण कर देती हूँ। नारी जब अपूर्ण होती है, जब उसकी गोदी में संतान नहीं होती है, इसलिए मैं तुझे पूर्ण करती हूँ। लक्ष्मी की यहाँ संतान नहीं थी, क्योंकि श्राप था भगवान विष्णु को ददीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का, कि तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी, मैं तुझे पूर्ण करता। पार्वती जी ने गणेश जी को गोदी में उसे उठाया, लक्ष्मी की गोद में दे दिया। ले, आज से मेरा यह पुत्र तेरा पुत्र होगा और तू पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी।
इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी महाराज, पूर्ण लक्ष्मी। और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दीपावली के दिन नारायण के साथ नहीं गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजा जाता है। पूर्ण लक्ष्मी, ये पूर्ण बने, पूर्णता। भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती का पूजन इसलिए होता है क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती क्या लेकर गई, बुद्धि की देवी, उसका पूजन। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, देखा तो फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है, गणेश और तीनों। बिना गणेश के लक्ष्मी का पूजन पूर्णता में हो। अब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने मार दिया, प्राण छूट गए। द्रौपदी रोती, पुकार पड़ी, भगवान के आवाज लगाई। भगवान उठकर भीम और अर्जुन से बोले, तुम जाओ जरा देखो द्रौपदी क्यों रो रही है, जाइए। पूछा क्यों रो रही? मेरे पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्रों को मारा। द्रौपदी को पुत्र मर गए उसका गम नहीं है, द्रौपदी को गम इस बात का है। देखो, पांडव के पुत्र मरे थे तो 2 बहुत रोए थे, एक दुर्योधन बहुत रोया था, एक द्रौपदी बहुत रोई थी। तो दुर्योधन से पूछा अश्वत्थामा ने, पांडवों के पुत्र मर गए तू क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि वो पांडव के पुत्र सो रहे हैं, मैं तो समझा कि पांडव सो रहे हैं, तो तुमने पुत्रों को क्यों मारा? तो अश्वत्थामा कहते, क्या हुआ, बाप नहीं मरा, बेटा तो मर गया, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो? दुर्योधन कहता, रोने का केवल एक कारण है, हम भी मर जाएंगे, हमारे ये पांडव भी मर जाएंगे। कम से कम इन पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो तर्पण और तिलांजलि तो कर देते, उतने में ही हम तर जाते। पर अब वो भी मर गए तो तर्पण तिलांजलि कौन करेगा? देखो, ऐसा नहीं है, दुर्योधन समझदार तो था, बस थोड़ी संगत बुरी थी उसकी। समझदार तो था, अगर सही मायने में बताएं ना, अगर गांधारी अगर दुर्योधन को संभाल लेती ना, और गांधारी कह देती दुर्योधन ये गलत है, तो मान जाता। सबसे बड़ा बच्चों को नष्ट करने में, परिवार को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है घर के माता का। माँ अगर प्रखर हो जाए, कई माताएं रोती हैं आंख में आंसू भर भर कर। एक वो मिली थी कहीं मुंबई में, कथा में कह रही थी, गुरुजी हमारा बेटा बहू हमको बहुत प्राण देवे, हम कहाँ करें, हाथ उठा लेवे, कहाँ जाएं। तो बहू कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कपड़े फाड़ कर कहती है कि मैं थाने में चली जाऊंगी, कि मेरी सास मुझे जहर पिला रही है, मार रही है, उल्टा हम फंसे जा रहे हैं, क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, त्याग करो, चलो भजन बोलो ही मत। ऐसी कैसी भीड़ पड़ी है वृद्धाश्रम में बुढ़ों की, पहले नहीं थी, अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वृद्धाश्रम में पलंग कम पड़ रहा है महाराज, इतने बूढ़े लोग आ रहे हैं, इतने। अभी कल का मैं मैसेज, अभी मोबाइल लाया नहीं, कल का एक मैसेज दिखाऊंगा। यहीं सोनीपत के पास में से एक भाई ने मैसेज लिखकर भेजा, गुरुजी एक बूढ़ी माँ मिली है, बेटा माँ को तीर्थ, कहीं कोई इधर कोई तीर्थ है कुरुक्षेत्र आदि में घुमाने के लिए लाया था, छोड़कर बस अड्डे पे कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, इस बस में बैठो, और माँ को बिठाकर बच्चे गाड़ी लेकर चले गए। माँ बस में नीचे उतरकर बच्चों को ढूंढती फिरी,
2 दिन हो गए उसको ढूंढती ढूंढती पागल जैसी लोग पत्थर मार रहे हैं। तब उस माँ से पूछा तो इधर उधर ढूंढ रही है, पड़ी हुई है स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। क्या हुआ? मेरा बेटा कहकर गया था बस में बैठो, मैं आ रहा हूँ, चलेंगे। और चले गया, मिल नहीं रहा, फोन लगा रहा है, उठा नहीं रहा। बड़ी बुरी दशा है, बड़ी बुरी दशा। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप कहते हो कि वृद्धाश्रम भारत की भूमि पर कलंक है, क्योंकि माता पिता की लोग सेवा नहीं कर पा रहे, कलंक ही माना जाएगा। और आप खुद वृद्धाश्रम बना रहे हो, बस केवल बनाने का एक ही कारण है कि इनका गति क्या होगी, इनकी अवस्था क्या है। कम से कम मंदिर में भजन करेंगे, 2 रोटी खाएंगे, भगवत नाम तो जपेंगे। अवस्था बहुत कठिन है महाराज। फिर कहूंगा संत बनना सरल, साधु बनना सरल, पर गृहस्थी बनना कठिन है महाराज। पूरा जिंदगी नोच नोच कर दे दिया जाता है और आखिरी में भी कोई सुख का अनुभव नहीं होता। बहुत किस्मत वाले हो आप सब, बहुत किस्मत वाले हो। सुखदेव जी महाराज से विनती करना आप जैसी किस्मत सबको दे। आपके बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप कथा में बैठे हो, सब सत्संग सुन रहे हो। बहुत किस्मत वाले, भगवान अच्छे, बहुत भाग्य। सत्संग में रुचि तो बने। और फिर निवेदन है माताओं भाइयों, बुढ़ापा शरीर जब होता चले जाए, मुख को मौन करना प्रारंभ कर लो, चुप रहो। बोलोगे नहीं सुनेंगे तो दुख तुमको होगा। तो क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को नहीं बोलो। बहुत मस्ती, बहुत मस्ती। और तीर्थ में कथा में आए हो ना, बहुत प्रसन्न रहना। जिंदगी का सारा सुख आपको मिल गया, ऐसे आनंद में रहना, मुख उतार कर नहीं। दुख भी होगा ना तो प्रसन्न रहना। सुखदेव जी महाराज भी कहेंगे मेरे घाट पर आकर इतनी खुश है, घर में जाती है इतनी दुखी रहती है, जा आज से तो खुश ही रहना, भगवान भी प्रसन्न कर कर भेज देगा आपको। दुखी ना हो, दुख का अनुभव ना हो आप। लोग हमसे कहते महाराज जी 2100 रुपए, 1 मेंबर 2100 रुपए लिया, 100-125 लोग आप आए हो, कितने रुपए लिया है? 2100 रुपए। 2100 में आपका ठहरना, खाना, चाय, नाश्ता, भोजन, आनंद, ये सब आपका 2100 में। मेरे को कल वो बोल रहे थे, यहाँ पर कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, एक एक पोथी का 21-21 हजार था। अभी एक महाराज कथा करके गए और उसमें 1 मेंबर 4, और लोग तो भी भूख से बलबला रहे थे, खाना तक नहीं मिल पा रहा था। तो 2100 में पूर्ति कैसे होती होगी कि 2100 में लोग यूं थूक कर छोड़ जाते हैं, 2100 में 7 दिन रहना कहते हो तो वो 21,000 के बराबर हो जाता है। कराने वाला ठाकुर जी बैठा है, सब कराता है। आप जो देते हो दान सहयोग जो मिलता है, आप लोगों की पूर्ति में आपकी पूर्ति हो जाती है। करना क्या है? हमको कौन सा जोड़ के मरना है? हम खुद कहते हैं पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर जाना, सब कहीं डब्बे में, शेयर मार्केट में